क्या वाकई एक प्रेग्नेंट महिला को पूरे दिन व्रत रखना चाहिए? क्या इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई असर पड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वट सावित्री व्रत प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सुरक्षित है या नहीं? अगर आप भी इस सवाल को लेकर असमंजस में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम वट सावित्री व्रत से जुड़े उन तथ्यों को सामने ला रहे हैं जिन्हें जानकर आप न सिर्फ अपनी श्रद्धा को सही दिशा देंगे, बल्कि अपने और अपने आने वाले बच्चे के लिए भी शुभ निर्णय ले पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत की पवित्रता और उद्देश्य की। पहली बात, व्रत का उद्देश्य क्या है? वट सावित्री व्रत का मुख्य उद्देश्य पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख की प्राप्ति है। यह व्रत सावित्री की उस अमर कथा पर आधारित है जिसमें उन्होंने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण तक लौटा लिए थे। दूसरी बात, किसकी पूजा होती है इस दिन? इस व्रत में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता सावित्री और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। यह दिन संकल्प, श्रद्धा और साधना का संगम है। अब जानते हैं, क्या प्रेग्नेंट महिला वट सावित्री व्रत रख सकती है? पहली बात, व्रत के पीछे भाव जरूरी है, उपवास नहीं। गर्भावस्था में व्रत का अर्थ ये नहीं कि आप पूरे दिन बिना खाए पिए रहें। भावनात्मक रूप से पूजा करना, भगवान का स्मरण करना और श्रद्धा बनाए रखना ही असली व्रत होता है। दूसरी बात, शरीर से ज्यादा मन से करे व्रत। अगर डॉक्टर ने विशेष आराम की सलाह दी है तो बिना उपवास के केवल पूजा, व्रत कथा और परिक्रमा का संकल्प ले। इससे धर्म की मर्यादा भी बनी रहती है और स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है। तीसरी बात, फलाहार व्रत विकल्प है। प्रेग्नेंट महिलाएं फलाहार व्रत कर सकती हैं, जैसे दूध, फल, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स आदि लेकर भी व्रत किया जा सकता है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और पूजा में ध्यान भी बना रहता है। चलिए अब बात करते हैं, व्रत करते समय प्रेग्नेंट महिलाएं क्या क्या ध्यान रखें। पहला नियम, लंबी परिक्रमा से बचें। गर्भवती महिलाएं 108 बार परिक्रमा की जगह केवल 7 या 11 परिक्रमा कर सकती है, और अगर शारीरिक स्थिति न दे तो केवल सूत बांधकर बैठकर मंत्र जाप भी किया जा सकता है। दूसरा नियम, जमीन पर बैठने की जरूरत नहीं। अगर जमीन पर बैठने में तकलीफ हो तो कुर्सी या आसन पर बैठकर भी पूजा की जा सकती है। ईश्वर भावना देखता है, मुद्रा नहीं। तीसरा नियम, भीड़ भाड़ और गर्मी से दूर रहें। व्रत करते समय ठंडी जगह पर रहें, हाइड्रेटेड रहें और लंबा समय धूप में न बिताएं। गर्भावस्था में आराम पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब जानते हैं, ऐसे में व्रत कैसे करें कि भाव भी बना रहे और स्वास्थ्य भी। पहला उपाय, घर में ही वट वृक्ष की तस्वीर रखें। अगर बाहर जाना संभव नहीं तो वट वृक्ष की फोटो रखकर घर में ही व्रत और परिक्रमा का संकल्प लें। दूसरा उपाय, मंत्र जाप से साधना पूर्ण करें। नमः भगवते वासुदेवाय या नमः शिवाय का जप 108 बार करें। मंत्र शक्ति ही असली व्रत का सार है। तीसरा उपाय, व्रत कथा सुने या सुनाए। व्रत की कथा सुनना या परिवार के किसी सदस्य से सुनवाना आपकी साधना को संपूर्ण बनाता है। वीडियो का समापन और आपकी भागीदारी। तो देवी स्वरूपिनियों, अब आप जान चुकी है कि व्रत केवल शरीर नहीं, मन का भी संकल्प है। अगर आप इस पावन दिन पूजा करती है तो कमेंट में उस देवता का नाम जरूर लिखें जिनकी आप विशेष रूप से आराधना करती है, जैसे भगवान शिव, माता पार्वती, वट वृक्ष देवता या सावित्री माता। आपका एक कमेंट न सिर्फ हमारे लिए आशीर्वाद है, बल्कि ये हमें बताता है कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं और किस भावना से पूजा करते हैं। आपका कमेंट हमें आपसे जोड़ता है और हमें भी आपसे प्रेरणा मिलती है। और हां, आप आगे किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताएं, ताकि हम अगली बार आपके मन की बात को हमारी श्रद्धा से जोड़ सकें।